नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों हम बात करेंगे कक्षा 11 का एक टॉपिक। कक्षा 11 का जो टॉपिक है वो हम ले रहे हैं द्रव्यमान का मापन। ये जो टॉपिक है वो NCERT और राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें सेकंड चैप्टर में मौजूद है, द्रव्यमान का मापन। इससे ठीक पहले हमने जो वीडियो बनाया है उसमें आपने देखा था लंबाई का मापन। लंबाई का जो मापन है उसमें हमने विभिन्न प्रकार के मात्रकों का प्रयोग किया था और यहाँ पर भी विद्यार्थियों जितने पॉसिबिलिटीज है द्रव्यमान के मापन के लिए वो सभी हम यहाँ पर यूज में लेंगे। देखिए इस टॉपिक को समझेंगे। यहाँ पर हम देखिए द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है। सबसे पहले तो आपने ये पढ़ लिया है कि ये क्या है, मूल भौतिक राशि है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो वैल्यू है वो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। ये एक मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि है तो जो इसका एसआई पद्धति के अंदर मात्रक है वो भी हमने पढ़ लिया है। एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है विद्यार्थियों किलोग्राम होता है और किलोग्राम को हम केजी से लिखते हैं। किलोग्राम होता है तथा उसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने देख लिया था विद्यार्थियों। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो मात्रक हैं उनकी प्रास क्या है और कौन सी इकाइयों में उनका मापन किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, हम यहाँ पर हमारे पास में कुछ मात्रक हैं, उन मात्रकों को एक दूसरे में कन्वर्ट करके भी बताऊंगा। आपस में क्या संबंध होता है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए विद्यार्थियों में आप लोग जानते भी हैं, जैसे हम बात करें सर्वप्रथम एक केजी, एक जो केजी होता है वो होता है 1000 ग्राम के इक्वल होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसको आप 10 की घात प्लस में 3 ग्राम भी पुट कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखिए विद्यार्थियों, 1 मिलीग्राम, 1 मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 ग्राम। और यहां पर आप देख सकते हैं विद्यार्थियों जो ग्राम होता है वो किसके तुल्य होगा, यहां से ही आप देख लीजिए इसको हम किसके तुल्य पुट कर सकते हैं। तो 1 ग्राम होता है वो 10 की घात -3 किलोग्राम के बराबर होगा। इसका इधर भाग लगा देंगे तो 1 बट्टे में 10 की घात 3, बट्टे से ऊपर जाएगी तो 10 की घात -3, तो 1 ग्राम बराबर 10 की घात -3 किलोग्राम होता है। 1 मिलीग्राम बराबर 10 की घात -3 ग्राम हो गया। मिली का मतलब 10 की घात -3, यहां से 10 की घात -3 तो ये पढ़ाई है और 1 ग्राम के स्थान पर 10 की घात -3 किलोग्राम पुट कर सकते हैं तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से हमारे पास में 10 की घात -6 आ जाएगी तो 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 की घात -6 किलोग्राम। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए विद्यार्थियों, उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ अन्य मात्रकों की। जैसे हमारे जीवन में काम में आने वाला जो मात्रक है वो होता है क्विंटल। क्विंटल, और जो 1 क्विंटल होता है उसमें 100 किलोग्राम होता है। 1 क्विंटल में कितना द्रव्यमान होगा विद्यार्थियों, 100 किलोग्राम के तुल्य होगा। फिर हम बात करते हैं टन। तो जो 1 टन होता है उसमें विद्यार्थियों 10 क्विंटल होते हैं, 10 क्विंटल होंगे। और 1 क्विंटल के अंदर आप जानते ही हैं 100 किलोग्राम होता है। तो यहां से हमारे पास में आगे 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। इसके अलावा भी हम कुछ अन्य मात्रकों का हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग करते आए हैं। जैसे सुनार अपने रोजमर्रा के जीवन में जो व्यवसायिक जीवन है उसके अंदर जो द्रव्यमान का मापन करता है वो तोले में करता है और इस जमाने में जो एक तोला होता है वो 10 ग्राम के इक्वल होता है। तो अलग अलग जो व्यवसाय है उसमें द्रव्यमान का मात्रक भी भिन्न भिन्न प्रकार से लिया जाता है। यहां पर हम देखिए विद्यार्थियों जो एपीएस पद्धति है उसमें पाउंड की बात करते हैं। तो जो 1 पाउंड होता है, 1 पाउंड है वो 454 ग्राम के तुल्य होता है।
454 ग्राम के तुल्य होगा। ग्राम को सिर्फ जी से लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि द्रव्यमान की जो प्रास है वो कौन सी होती है तथा उसका मापन किस प्रास में किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, हम यदि यहां पर बात करें कि न्यूनतम जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, देखिए हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है, जो द्रव्यमान वाला कण है, सबसे कम द्रव्यमान वाला कण है, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। अभी ज्ञात जो कण है उनमें से कुछ ऐसे कणों की भी खोज हुई है, जैसे न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, उनका द्रव्यमान 10⁻75 किलोग्राम के बराबर होता है। लेकिन ये अभी एकदम प्रूफ नहीं हो पाया है। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग जो द्रव्यमान है, न्यूनतम द्रव्यमान है, वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है विद्यार्थियों कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसको हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME से पुट कर रहे हैं, जो कि 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है, बहुत कम होता है, न्यूनतम द्रव्यमान होता है। देखिए इसके अलावा हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की भी बात कर सकते हैं, वो भी हमारे काम में आते ही रहते हैं। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है विद्यार्थियों, मास ऑफ प्रोटॉन कर दूं मैं यहाँ पर 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। फिर हम बात करें न्यूट्रॉन की, जो न्यूट्रॉन है वो भी न्यून द्रव्यमान वाला ही पिंड होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है, हालांकि इनका दोनों का द्रव्यमान है वो लगभग समान होता है, 10⁻27 किलोग्राम की रेंज में होता है। तो बहुत कम द्रव्यमान वाले ये पार्टिकल्स हैं। विद्यार्थियों, इन पार्टिकल्स का जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में न मापकर इनके लिए एक नई इकाई का गठन किया गया है, और उस इकाई को हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इस इकाई के बारे में आप कक्षा 12 में भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। इसको AMU से, इसका जो शॉर्ट में नेम आता है वो AMU, या इसको हम केवल U से भी पुट कर देते हैं, केवल U से भी इसको लिखा जा सकता है। कई जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें AMU से लिख देंगे, तो कईयों में इसको U से पुट किया जाएगा। परमाणु द्रव्यमान मात्रक है क्या? देखिए जो कार्बन 12 होता है उसके द्रव्यमान का जो 12वां हिस्सा है उसको हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, कार्बन 12 का द्रव्यमान, कार्बन जो 12 है उसका द्रव्यमान, और उसका जो 12वां हिस्सा है वो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बराबर होगा, एक एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य होगा। एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए, कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, 12वें हिस्से का मतलब हो गया हम 12 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 12 हिस्से हो जाएंगे, तो जो 12वां हिस्सा होता है उसी को ही हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। देखिए विद्यार्थी, इसकी जो वैल्यू आती है वो आएगी 1.660539 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। ये हमारे पास में वैल्यू होती है, एक एटॉमिक मास यूनिट की, एक U की वैल्यू होती है। और विद्यार्थियों जो अति सूक्ष्म द्रव्यमान होता है, परमाणु अणुओं का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो एटॉमिक मास यूनिट में ही मापा जाता है। अब जैसे हम बात करें वृहद द्रव्यमान, अधिक द्रव्यमान कितना हो सकता है, तो देखिए विद्यार्थियों अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं उनका जो पिंड है उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न, और जो ब्रह्मांड वाले खगोलीय पिंड है उनका द्रव्यमान काफी ज्यादा होता है। जैसे हम बात करें मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, पृथ्वी का
द्रव्यमान, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है विद्यार्थी वो होगा 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। देखो इसको भी हम किलोग्राम में ही मापते हैं, तो ये लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम के तुल्य होता है। फिर हम बात करें सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो 2 × 10⁻30 किलोग्राम होता है। इसको हम चंद्रशेखर लिमिट्स भी कहते हैं, चंद्रशेखर इकाई भी इसको कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य जो भारतीय वैज्ञानिक है चंद्रशेखर, उसके नाम पर द्रव्यमान की इकाई रखी गई है, तो उसको हम चंद्रशेखर इकाई भी कहते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी यदि हम बात करें जो पूरा विश्व है, ब्रह्मांड है, उसका जो द्रव्यमान है वो कितना होगा। ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान है विद्यार्थियों हम कंसीडर कर सकते हैं, एग्जैक्ट द्रव्यमान तो नहीं पता, बट 10⁻50 किलोग्राम के समथिंग इसका द्रव्यमान होगा, कि जो पूरा ब्रह्मांड है, पृथ्वी, सूर्य, इन सब के सहित जो द्रव्यमान है वो 10⁻50 किलोग्राम हो सकता है। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम, सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 किलोग्राम और विश्व का द्रव्यमान 10⁻50 किलोग्राम के समथिंग होता है। तो इस टॉपिक में हमने जो छोटी इकाइयां हैं या जो वृहद द्रव्यमान है उन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ा है, और मोस्टली का जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में ही मापा जाता है, और काफी आसान सा टॉपिक है, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। आगे का जो वीडियो है उसमें हम समय का मापन देखने वाले हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।